हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसको शॉर्टकट में एसआई कहा जाता है। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हमने दोस्तों परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके भी हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आप इनको ना देखे हों तो आप उन्हें पहले देख लीजिए। उसके बाद आपको क्रमशः एक लाइन से वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनको आप देखकर बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, होता क्या है और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आज हम जानेंगे एकदम जीरो लेवल से। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 1 देख रहे हैं। इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और जितने पार्ट बनेंगे हम इसको पार्ट बनाएंगे और आपको जीरो से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाएंगे। अर्थात आप जीरो से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, हमें साधारण ब्याज समझने के लिए आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इतने चीज़ों को समझना ज़रूरी है। यदि आप इतने चीज़ों को जानते हैं तब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आसान होगा और समझना भी आसान होगा। तो आइए हम एक एक पॉइंट को बारी बारी से देखते हैं। पहला हमारा दोस्तों है मूलधन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है, लिखा हुआ है उधार लिए या दिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जब हम कोई धन किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से उधार लेते हैं या देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मूलधन। जब हम कोई धन किसी व्यक्ति या बैंक से उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। अगला स्टेप हमारा दोस्तों है समय। जिस अवधि के लिए मूलधन ली या दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। जब हम उधार लेते हैं तो कितने समय के लिए, कितने अवधि के लिए ले रहे हैं, वो समय। जैसे हम उधार लिए तो 3 वर्ष के लिए लिए तो वो हमारा क्या हो गया, समय। 3 महीने के लिए लिए तो वो हमारा हो गया समय। तो वर्ष में भी लिया जाता है और माह में भी लिया जाता है और दिनों में भी लिए जाते हैं। लेकिन जब भी ब्याज की गणना की जाएगी तो वो वर्ष पर ही किया जाएगा, माह और दिनों में ब्याज की गणना नहीं की जाती है। तो कोई धन किसी को हम दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, जितने अवधि के लिए लेंगे वो हमारा क्या होगा, समय होगा। अगला स्टेप है हमारा दोस्तों ब्याज का दर। जिस दर से ब्याज ली या दी जाती है उसे ब्याज की दर कहते हैं। मतलब जिस दर से हम ब्याज लेते हैं या देते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्याज की दर। सरल भाषा में समझिए दोस्तों, तो क्या चलता है, जैसे चलता है कि आपको 100 रुपये, मतलब आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा। 5% ब्याज देना पड़ेगा। तो 5% का ब्याज का मतलब ये हो गया कि 100 रुपये पर 5 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 रुपये पे 5 रुपया जो आप दे रहे हैं, 100 रुपया लिए थे और 5 और एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो आपका क्या है, ब्याज की दर है। 100 रुपये पर मतलब प्रति 100 रुपये पर दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि को ब्याज की दर कहते हैं। प्रति 100 रुपये पर मतलब 100 रुपये पर जो भी आप दे रहे हैं वो आपका क्या है, ब्याज की दर है। अगला स्टेप है दोस्तों ब्याज। मूलधन के अतिरिक्त जो धनराशि हमें मिलता है या देना पड़ता है उसे हम कहते हैं ब्याज। अब मूलधन, मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपया उधार दिया और उससे लिए हम कितना, 120।
तो हमें बताइए मूलधन के अतिरिक्त कितना मिला, 20 रुपया। हमने दिया था 100 और मिला कितना, 120। तो हमने क्या किया, 100 दिए थे और मिला 120, तो हमें 100 के अतिरिक्त कितना मिला, 20। मूलधन के अतिरिक्त कितना मिला, 20। तो वो हमारा क्या है, ब्याज है। मूलधन के अतिरिक्त जो धनराशि हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मिलती है या देना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला स्टेप है साधारण ब्याज। क्या होगा, ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाई जाती है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसे SI से व्यक्त करते हैं। जब ब्याज मूलधन पर लगाया जा रहा हो और एक निश्चित समय के लिए लगाया जा रहा हो और एक ही दर हो, दर में कोई परिवर्तन ना हो, तो हमारा कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज। इसमें दोस्तों हमारा एक स्टेप नहीं आया है जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। उसकी इंग्लिश होती है अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं, जिसे ये से रिप्रेजेंट किया जाता है। मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। मूलधन और ब्याज जोड़ लीजिए, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, मिश्र धन। तो हमें साधारण ब्याज को लगाने से पहले इतने चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन्हें अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और तो इसको ध्यान रख लीजिए, एक बार दो बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। इतने चीज़ों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए इनसे संबंधित कुछ फार्मूले को देखते हैं। तो दोस्तों साधारण ब्याज निकालने के ये बेसिक फार्मूले हैं जिनका यूज हमें करना है और आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखे हुए हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इंग्लिश में कहें तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। इसी बराबर मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इंग्लिश में P इक्वल टू SI इंटू 100 बाई R इंटू T। दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। इंग्लिश में कहें तो R इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। इंग्लिश में कहें तो T इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू R। और मिश्रधन अगर निकालना हो तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इंग्लिश में कहें तो ये इक्वल टू P प्लस SI। तो ये होता है बेसिक फार्मूले जिनका हमें प्रयोग करना है साधारण ब्याज निकालने के। ये दोस्तों हम पढ़ते भी हैं और यदि आप ऐसे चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आप इनको जानिए। आइए इन पे आधारित कुछ सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, 200 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए 200 रुपया, तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। तो मूलधन लिख दीजिए, मूलधन हमारा P कितना है, 200 रुपया। उसके बाद समय दिया है दोस्तों 2 वर्ष। तो वर्ष में ना दिया रहे तो वर्ष में आप चेंज कर लेंगे, हर हाल में आपको वर्ष पर ही ब्याज निकालना है। तो समय लिख दीजिए, T दिया है आपका 2 वर्ष। उसके बाद देखिए 3%, जो प्रतिशत में होता है वो दोस्तों दर होता है, ब्याज की दर। तो लिखा भी है ब्याज की दर, ब्याज की दर। दोस्तों कितना दिया है R, ये दिया है आपका 3%। हमें साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, हमने अभी आपको बताया है, साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। इसको मूलधन गुणे दर गुणे समय भी लिख सकते हैं। मान रख दीजिए तो P का मान 200 गुणे
आर का मान 3 गुणे टी का मान 2 और बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, गुणा कर लीजिए, 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, ये रुपया हो गया 12 रुपया। 12 रुपया साधारण ब्याज देना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें सरल करना है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कितने समय में 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। तो क्या क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ लिखा है 300 रुपये पर, तो हमारा मूलधन हो गया, हमारा दोस्तों मूलधन हो गया कितना, P बराबर 300 रुपये। उसके बाद हमारा दर हो गया, ब्याज की दर R बराबर हो गया 6%। उसके बाद दोस्तों साधारण ब्याज 90 रुपया होगा, तो SI साधारण ब्याज दिया है हमारा 90 रुपया। हमें क्या निकालना है, समय, समय मतलब टाइम, तो T बराबर क्या होता है दोस्तों, SI इंटू 100 बाई P इंटू R। हमने आपको बताया, मान रख दीजिए, तो SI हमारा है 90 गुणे 100 बटे P हमारा कितना है 300 और गुणे दर कितना है दोस्तों 6, तो लिख दिया जाए। अब इनको 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, ख़त्म हो गया। इसको काटिए 3 से तो ये हो जाएगा 90, और इसको काटिए 6 से तो ये हो गया 5। तो हमारा टाइम कितना आ गया, 5 वर्ष। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो कितने रुपए पे हमें निकालना है, 1500 रुपये पे, तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 1500 हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा टाइम T है कितना, 6 मंथ्स। तो हमने आपको दोस्तों बताया है कि हमें जब भी ब्याज निकालना है तो किस पे निकालना है, वर्ष पे, महीने में या दिनों में या छमाही या तिमाही नहीं निकालना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, वर्ष में चेंज कर लेंगे। तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ष। अब देंगे भाग, तो दोस्तों 6 6, 6 दूना 12, तो हमारा आ गया 1/2 ईयर्स, इतना आ गया। हमें याद रखना है, महीने को वर्ष में चेंज करना है, महीने को वर्ष में चेंज करना है, तो 12 से भाग देंगे, 12 से भाग। और अगर दिन को वर्ष में चेंज करना है तो 365 से भाग देंगे। इस प्रकार से हमें करना है। ऐसे तिमाही है तब भी हम उसको 12 से भाग देंगे। तो ये हमारा आ गया दोस्तों। अब क्या दोस्तों दिया है, दर दिया है, R दिया है हमारा 12%, तो 12% लिख देंगे। हमें क्या निकालना, ब्याज और मिश्रधन। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ये SI बराबर क्या होता है दोस्तों, P इंटू R इंटू T बाई 100। मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना हमारा 1500 और गुणे दर कितना है 12 और गुणे समय कितना है 1/2 और बटे 100। अब क्या करेंगे दोस्तों, शून्य से शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 2 एकम 2 और 2 छक 12। तो हमारा हो गया 15 छक्का 90। ये आ गया हमारा SI। हमारा SI आ गया साधारण ब्याज 90 रुपया। तो मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये से। तो ये बराबर होता है P प्लस SI। तो P हमारा है कितना 1500 और SI हमारा आया है 90। तो ये कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 1590 रुपया। ये हो गया हमारा मिश्रधन। इस प्रकार से हमें निकालना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।